गुड इवनिंग दोस्तों मैं नितिन कुमार आपके अपने चैनल लेट्स गो एट पे स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल देखे होंगे तो उससे पता चल गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो डेवलपमेंट थ्योरीज़। डेवलपमेंट थ्योरीज़ में जो आजकल बहुत ही इम्पोर्टेंस हो गया है पॉइंट सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमो डिस्टल, ये दो पॉइंट जो है वो अब एग्ज़ाम में बहुत ही आ रहा है। ठीक है, तो आज हम उसी का मेनली अध्ययन करेंगे। तो जिस किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने ग्रुप में, जहाँ कहीं भी आपका ग्रुप है तो उस ग्रुप में अपने इस चैनल को शेयर कर दें और थंब बटन दबा दें और एक बेल आइकन दबा दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बगैर स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें और अपना साथ ही साथ अपना नोट्स भी तैयार रखें, क्योंकि आने वाला जो एग्ज़ाम है सीटेट दिसंबर का जो निर्धारित है वो तो होगा ही, उसमें आपको इसका जो नोट्स रहेगा कंप्लीट वो आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो चलिए बगैर समय बर्बाद किए हुए हम इस शॉर्ट सेशन को शुरुआत करते हैं। तो बगैर स्किप किए लास्ट तक बने रहें। देखिए, सेफेलोकॉर्डल जिसे मस्तिष्काभिमुखी विकास भी बोलते हैं, सेफेलोकॉर्डल को मस्तिष्काभिमुखी सिद्धांत हिंदी में बोलते हैं। द प्रिंसिपल दैट डेवलपमेंट ऑक्योर्स फ्रॉम हेड टू टेल। देखिए, ये ऐसा विकास है, सेफेलोकॉर्डल एक ऐसा विकास है जो कि हेड से शुरू होता है और टेल मतलब पूंछ, तो सर से शुरू होकर के पैर तक, पूंछ तक ये विकास होता है बच्चों का। देखिए, एक ट्रिक मैंने बनाया है। सेफेलोकॉर्डल में सी और पी, देखिए सी फॉर सिर और पी फॉर पैर। तो सेफेलोकॉर्डल का फर्स्ट लेटर सी फॉर सिर और पी फॉर पैर। तो सेफेलोकॉर्डल से हम ट्रिक से समझ सकते हैं कि सिर से पैर तक जो विकास होता है, जो विकास सिर से शुरू होकर के पैर तक होता है, उसे सेफेलोकॉर्डल मस्तिष्काभिमुखी विकास बोलते हैं। अगर हिंदी में हम देखें तो मस्तिष्काभिमुखी, ये तो इंग्लिश में सी फॉर सिर और पी फॉर पैर हो गया सेफेलोकॉर्डल का ट्रिक। अगर हिंदी में मस्तिष्काभिमुखी का देखें तो देखिए, मस्तक, ये जो है मस्तक, आपको सबसे पहले मस्तकाभिमुखी में सबसे पहले मस्तक आता है। तो मस्तकाभिमुखी में मस्तक से शुरू होता है विकास और पैर तक होता है। देखिए, इसे शीर्षगामी भी बोलते हैं, देखिए, एक इंग्लिश वर्ड एक ही होता है लेकिन उसके हिंदी शब्द जो होते हैं वो अनेक होते हैं। तो आपको इंग्लिश वर्ड के साथ हिंदी भी देखते जाना है। ठीक है, अगर मस्तिष्काभिमुखी ना दे, शीर्षगामी दे दे तो फंस सकते हैं आप। इसलिए आपको इंग्लिश के साथ साथ उस इंग्लिश के कितने शब्द होते हैं, कितनी बार उसका प्रयोग किया जाता है, किस किस नाम से बोला जाता है, वो भी आपको देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा। तो सेफेलोकॉर्डल को मस्तिष्काभिमुखी और शीर्षगामी भी बोलते हैं। ये ऐसा विकास होता है जो सिर से पैर तक होता है। देखिए, देख लेते हैं हम। देखिए, ये बच्चे का सर है। ठीक है, ये बच्चे का सर है और ये जो विकास है सर से शुरू हो करके ऐसे करके सर से शुरू हुआ, उसके बाद हाथ में, फिर पैर में ये विकास हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है वो सेफेलोकॉर्डल का एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए, सेफेलोकॉर्डल मस्तक से, सर से शुरू हुआ, हाथ में विकास हुआ, पेट बना, उसके बाद उसका पाँव बना। तो सर से लेकर के पाँव तक, सर से शुरू होकर के पाँव तक जो विकास होता है उसे सेफेलोकॉर्डल मस्तिष्काभिमुखी या शीर्षगामी विकास बोलते हैं। प्रॉक्सिमोडिस्टल समीप दीर्घाभिमुखी सिद्धांत। ठीक है, प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत जो है, इसका प्रॉक्सिमो मीन्स होता है नियर। ये जो वर्ड है आपको प्रॉक्सिमो,
प्रॉक्सिमो इसका मतलब होता है नियर मतलब पास, डिस्टल डिस्टल का मतलब होता है फार मतलब नज़दीक से दूर। प्रॉक्सिमो मीन्स होता है नियर और डिस्टल मीन्स होता है फार। मतलब प्रॉक्सिमो डिस्टल मतलब समीप से दूर, दिराभिमुख मतलब समीप से दूर, ऐसा विकास जो समीप से दूर की ओर हो। देखिए जन्म से पूर्व 5 महीने जन्म से पूर्व 5 महीने लेकर जन्म तक भ्रूण के शरीर का विकास अंदर से बाहर की ओर होने की प्रक्रिया को प्रॉक्सिमो डिस्टल समीप दिरामुखी सिद्धांत कहते हैं। इसे अधोगामी सिद्धांत भी बोलते हैं। देखिए इसे प्रॉक्सिमो डिस्टल को अधोगामी सिद्धांत या समीप दिराभिमुखी सिद्धांत बोलते हैं और सेफेलोकॉडल को मस्तकाभिमुखी या शीर्षगामी सिद्धांत भी बोलते हैं। अब देखिए जैसा कि हम समझ गए कि ये जन्म जो है जन्म से पूर्व 5 महीने जब बच्चे भ्रूण में होता है तब उसका शरीर का विकास जो होता है जन्म से 5 महीने तक उसके शरीर का विकास जो होता है वो अंदर से बाहर की ओर होता है। देखिए हम समझ लें इसे इस तरह से। यहाँ पे देखिए सबसे पहले सेंटर से शुरू होता है दिल, पहले दिल बनता है। प्रॉक्सिमो डिस्टल में सबसे पहले दिल बनता है, ठीक है। सबसे पहले दिल बनता है, उसके बाद हाथ बनता है, सर बनता है, पेट का निर्माण होता है और फिर पैर की तरफ ये आता है। तो ये जो शुरुआत है वो दिल से शुरू होता है। प्रॉक्सिमो डिस्टल में जो होता है अधोगामी सिद्धांत में दिल का विकास होता है, फिर हाथ, सर, पेट, पैर का विकास होता है। इसे प्रॉक्सिमो डिस्टल बोलते हैं। एक बार देखिए देख लेते हैं। सेफेलोकॉडल मस्तकाभिमुखी सिद्धांत या शीर्षगामी सिद्धांत ऐसा सिद्धांत जिसमें सबसे पहले सर का निर्माण होता है, फिर हाथ पैर का निर्माण होता है। वैसे सेफेलोकॉडल मतलब सर से विकास शुरू होता है, पैर तक विकास होता है। और प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी कि समीप दिरामुखी सिद्धांत या अधोगामी सिद्धांत ऐसा सिद्धांत जो दिल से शुरू होता है, सेंटर से शुरू होता है और उसमें सर बनता है जो अंदर से बाहर की ओर, मेनली अंदर से बाहर की ओर जो विकास होता है जन्म से पूर्व 5 महीने तक भ्रूण में शरीर का विकास जो होता है वो अंदर से बाहर की ओर, मतलब दिल बनता है पहले, उसके बाद हाथ पैर सर बनना चालू होता है। तो उसे प्रॉक्सिमो डिस्टल सिद्धांत बोलते हैं। देखिए विकास से रिलेटेड तो वैसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपको, उसमें मैं एक क्वेश्चन डेवलपमेंट का लाया हूँ। उसके बाद डेवलपमेंट से रिलेटेड ये जो आज का मेरा टॉपिक था प्रॉक्सिमो डिस्टल और सेफेलोकॉडल, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं लाया हूँ जो कि 24 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था 2021 को, उसमें जो क्वेश्चन बना था वो भी क्वेश्चन मैं आपको इसमें लाया हूँ, इंक्लूड किया हूँ। तो देखिए विकास कभी समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार किससे संबंधित है? ये तो पता ही है कि विकास कभी नहीं समाप्त होता है, मतलब वॉर्म टू टॉम विकास जो होता है, वॉर्म टू टॉम चलता है। मतलब कि ये जो है गर्भ से लेकर के कब्र तक, विकास ही एक ऐसा चीज़ है जो बच्चे जब से गर्भ में आता है तब से लेकर के जब तक वो कब्र में नहीं जाता तब तक वो वॉर्म टू टॉम चलता रहता है। लेकिन ये किससे संबंधित है? एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत या निरंतरता के सिद्धांत? देखिए नाम से ही पता चल रहा है तो विकास कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया, मतलब कंटिन्यूअस चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है, वॉर्म टू टॉम चलता है। तो ये निरंतरता का सिद्धांत होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपनी भुजाओं पर उंगलियों से पहले मांसपेशी नियंत्रित कर पाता है? देखिए जैसा कि हमने यहाँ देखा है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कैसा कौन सा सिद्धांत है जो प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपनी भुजाओं पर उंगलियों से पहले मांसपेशी नियंत्रित करता है। तो ये मैंने हम लोग जो प्रॉक्सिमो डिस्टल पढ़े हैं तो उसमें हमने क्या देखा,
ये सेंटर से शुरू होता है विकास, और उंगली तो यहाँ पे आता है ना, उंगली तो यहाँ पे आता है, तो उंगली से पहले जाहिर सी बात है कि प्रॉक्सिमो डिस्टल में सेंट्रल से शुरू होता है, उंगली से पहले आपको ये मांसपेशी नियंत्रित होगा, पहले मांसपेशी नियंत्रित होगा तभी तो उंगली तक विकास आएगा, उंगली से नियंत्रित करेगा वो। तो राइट आंसर विल बी द अधोगामी सिद्धांत या प्रॉक्सिमो डिस्टल थ्योरी। ठीक है, आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड क्लिक द थंब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।